Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavigar. Welcome to my channel Krishna Institute of Education. आज का हमारा वीडियो लेक्चर है मंद बुद्धि बालक कौन होते हैं, मंद बुद्धि होने के क्या क्या कारण हैं और हम इस तरह के बच्चों को कैसे शिक्षा दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मेंटली रिटार्डेड या जिन्हें हम कहते हैं मंद बुद्धि बालक, ये कौन कौन होते हैं। देखिए, आप जब क्लास में होते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत से बच्चे तो हमेशा टॉप ही करते हैं या बहुत से बच्चों के हमेशा 90% मार्क्स ही आते हैं। टीचर जैसे ही पढ़ाता है वो एकदम से चीज़ें समझ जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी परसेंटेज हमेशा 30, 20, 40% ही आते हैं और बार बार समझाने पर भी वो नहीं समझ पाते हैं। तो ऐसे बालकों को हम बोलते हैं मंद बुद्धि बालक, क्योंकि इनका मानसिक विकास जो है पूरा नहीं होता है। इनकी जो मेंटल ग्रोथ है वो बहुत कम होती है, इसीलिए वो अपनी उम्र के जो नॉर्मल बालक है उनके हिसाब से कम जो है उनमें बुद्धि का स्तर होता है। कभी कभी तो ऐसे बच्चे अपना भी ध्यान खुद नहीं रख पाते हैं, जैसे प्रॉपर तरीके से खाना नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर तरीके से कपड़े नहीं पहन पाते हैं, अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस तरह के बच्चों को हम मंद बुद्धि बालक कहते हैं। बहुत से लोग पिछड़े बालक और मंद बुद्धि बालक को एक जैसा समझते हैं, जबकि दोनों अलग अलग होते हैं। पिछड़े बालक का मतलब है कि बच्चे में बुद्धि तो है लेकिन वो पढ़ाई में या और काम में पिछड़ा हुआ है। लेकिन मंद बुद्धि में क्या होता है कि उसका मानसिक विकास ही पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से वो अपने काम या पढ़ाई में पिछड़ा हुआ रहता है। तो ये फर्क है मंद बुद्धि बालक और पिछड़े बालक। अब हम देखेंगे कि मंद बुद्धि के क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, सबसे पहला तो है वंशानुक्रम। आपको पता होगा कि माँ बाप की जैसी शक्ल होती है वैसे ही बच्चों की होती है। माँ बाप लंबे होते हैं तो बच्चे भी लंबे ही जाते हैं। उसी तरह से अगर माँ बाप की बुद्धि कम होती है, वो मंद बुद्धि के होते हैं, तो हो सकता है कि बच्चों में भी जो है मंद बुद्धि आए, क्योंकि जीन्स जो है माँ बाप से जो है बच्चों में पहुंचते हैं। तो हेरिडिटी भी इसका एक रीजन होता है। नेक्स्ट है शारीरिक एवं मानसिक आघात। कभी कभी डिलीवरी से पहले बच्चे की या बच्चे के जन्म के समय जो है कोई चोट लग जाती है या बच्चे के सिर पे चोट लग जाती है, उसकी वजह से उसका मानसिक विकास रुक जाता है। तो इन शारीरिक और मानसिक चोटों की वजह से भी बच्चे का मेंटल ग्रोथ नहीं होती है और वो मंद बुद्धि के बन जाते हैं। नेक्स्ट है शारीरिक दोष। अगर बच्चा हैंडीकैप पैदा हुआ है या उसे टीवी या कोई और बीमारी है, तो उसकी वजह से बच्चे में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और बच्चा हमेशा तनाव में रहता है, जिससे उसका मेंटल जो डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। नेक्स्ट है निर्धनता। देखिए, बच्चा जब छोटा होता है तो उसका शारीरिक विकास भी हो रहा होता है और मानसिक विकास भी हो रहा होता है। ऐसे समय में बच्चे को पौष्टिक और संतुलित खाना मिलना चाहिए, लेकिन बहुत से पेरेंट्स इतने गरीब होते हैं कि वो चाहकर भी अपने बच्चों को संतुलित भोजन नहीं देते हैं, जिससे कि वो माल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों से घिर जाते हैं। तो ये भी एक मंदबुद्धि का कारण होता है। नेक्स्ट है शैक्षिक वातावरण। देखिए, बच्चा जो है सुबह से लेके दिन तक का टाइम अपने स्कूल में गुजारता है। तो अगर स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं है, छोटी छोटी गलतियों पे भी टीचर आपको डांटते हैं, आपको फटकारते हैं, आपको फिजिकल पनिशमेंट देते हैं, तो बच्चा इसकी वजह से डर कर रहता है। उसका जो पूर्ण विकास है वो नहीं होता, क्योंकि वो हर चीज डर डर कर करता है। तो अगर शैक्षिक वातावरण भयपूर्ण है, बच्चे को अपने कहने की लिबर्टी नहीं है, बच्चा चाह के खेल कूद नहीं सकता, तो इस तरह के शैक्षिक वातावरण से भी बच्चे का मानसिक विकास रुकता है। नेक्स्ट है घर का वातावरण। देखिए, बच्चा अपना सबसे ज़्यादा टाइम या तो स्कूल में गुजारता है या फिर घर पे गुजारता है। तो अगर घर पे बच्चे में को देखता है कि माँ बाप रोजाना लड़ ही रहे हैं,
वो बच्चे पे ध्यान नहीं देते हैं, बच्चा कुछ भी करें वो बिल्कुल भी उसकी केयर नहीं करते हैं, जरी जरी सी बातों पे बच्चे को डांटते हैं। अगर बच्चा क्वेश्चन पूछता है तो उसकी क्यूरियोसिटी शांत ना करके उसे और डांट देते हैं जिससे कि वो हमसे और क्वेश्चन ना पूछे। तो इस तरह का अगर घर का वातावरण होगा तो बच्चों का प्रॉपर विकास नहीं होता। नेक्स्ट है प्रेरणा की कमी। आपने देखा होगा बहुत से बच्चे के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं करते हैं। तो अगर आप कोई अच्छा काम करें तो उसकी तारीफ भी नहीं करेंगे, तो बच्चे को लगता है कि कोई अच्छा काम करना तो बेकार ही है, क्योंकि तारीफ करने से हमारे शरीर में ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो हमें और अच्छा काम करने की ओर प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे को प्रोत्साहित नहीं करेंगे, उसने अच्छा काम किया तो ताली नहीं बजाएंगे, उसकी पीठ नहीं थपथपाएंगे, तो फिर बच्चे में जो है एक कुंठा सी आ जाती है। नेक्स्ट है मादक पदार्थों का सेवन। कभी कभी माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं तो बच्चे बचपन से ही सिगरेट, तंबाकू और शराब के नशे में पड़ जाते हैं। इनकी वजह से उनकी जो है मंदबुद्धि का भी एक रीजन हो जाता है। नेक्स्ट है कि हम इस मानसिक मंदता को कैसे रोक सकते हैं। देखिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल डिफेक्ट। तो कभी कभी जैसे कि बच्चे में जन्म के दौरान ही बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं। तो आजकल इतने सारे टेस्ट हैं, जैसे एक्सरे होता है या सोनोग्राफी होती है, तो उसकी वजह से हम जन्म से पूर्व ही बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम है उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसके हिसाब से बच्चे का इलाज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हम मानसिक मंदता को रोक सकते हैं। नेक्स्ट है मेडिकल केयर एंड ट्रीटमेंट। देखिए, अगर बच्चा बीमार पैदा होता है या उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, अगर हम उसे प्रॉपर डॉक्टर को दिखाते हैं, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेते हैं, तो फिर बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है। तो जब वो जल्दी ठीक हो जाएगा तो उसका शारीरिक विकास भी होगा और उसका मानसिक विकास भी होगा। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। देखिए, आपने देखा होगा कभी कभी बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, वो किसी की भी नहीं सुनते हैं और हमेशा गलत काम करते हैं। तो अगर हम बड़े लोग उनको प्यार से समझाएं या बच्चे जिस इंसान की सुनते हैं उससे उनको काउंसलिंग कराएं, तो फिर बच्चे जो है उनकी बात को मानता है और बहुत अच्छे से फिर अपने जीवन को जीता है। नेक्स्ट है घर का अच्छा वातावरण। देखिए, घर का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। माँ बाप को हमेशा बच्चों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए, उन्होंने पूरे दिन में क्या क्या किया ये पूछना चाहिए, उनकी जो क्यूरियोसिटी है उसे बड़े धैर्य और प्यार के साथ सुलझाना चाहिए। अगर माँ बाप घर का अच्छा वातावरण रखेंगे तो बच्चे का भी बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से मानसिक विकास होता है। नेक्स्ट है अनुकूल शैक्षिक वातावरण। देखिए, टीचर्स को, प्रिंसिपल को स्कूलों की चाहिए कि वो जो है भय मुक्त जो है वातावरण रखें। अगर बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आती तो 10 बार उसे समझाया जाए, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं। अब आप सब बच्चों को एक ही तराजू में नहीं तोल सकते। अगर किसी बच्चे ने ज़्यादा अच्छे से समझ लिया, किसी ने कम से समझा है, तो आपको उसे डांटना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से उसे अलग से क्लास में समझाना चाहिए। अगर प्रॉपर एजुकेशन और बहुत अच्छा सा वातावरण होगा तो सभी बच्चे जो हैं आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है प्रोत्साहन। देखिए, बच्चों को बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए। अगर बच्चा बहुत अच्छा काम करता है तो हमें उसे कभी कभी इनाम भी देना चाहिए, सब बच्चों के सामने उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। वो कोई अच्छा काम करता है तो उसके लिए ताली भी बजानी चाहिए, उसकी पीठ भी थपथपानी चाहिए, क्योंकि जब हम बच्चों को प्रोत्साहन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो बच्चा फिर और अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित होता है। चेक ऑन इनटेक ऑफ ड्रग्स। हमें चाहिए कि बचपन से ही हम बच्चों को तंबाकू, सिगरेट या फिर शराब के नशे से बचाएं। अगर सोसाइटी में भी आपको देखना चाहिए, अगर कोई बच्चा इन लतों में पड़ रहा है तो उनके माँ बाप को इन्फॉर्म करें, जिससे कि वो बच्चे पे अपना ध्यान रखें, या फिर उन बच्चों की काउंसलिंग करें कि आपके लिए बहुत गलत है, इससे आपका शारीरिक और मानसिक विकास रुकता है। तो इस तरीके से बच्चों को मादक पदार्थ के सेवन से रोकना चाहिए। अब लास्ट टॉपिक है इसमें कि मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा कैसे होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो डिमार्केशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। देखिए, एक ही क्लास में अगर एक कुशाग्र बुद्धि का बच्चा है और एक मंद बुद्धि का बच्चा है,
तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मंद बुद्धि का बच्चा भी 90% लेकर आएगा। तो जो हमारे शैक्षिक उद्देश्य हैं उन्हें हमें थोड़ा कम करना चाहिए और बच्चों के हिसाब से ही एक्सपेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम सब लोगों से एक ही चीज एक्सपेक्ट करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता। जिस तरह से हाथों की सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह से सारे बच्चे भी बराबर नहीं होते। तो जो बच्चा जैसा है उसी के हिसाब से उसके लिए शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। नेक्स्ट है क्यूरिकुलम। हमें मंद बुद्धि बच्चों का क्यूरिकुलम भी एक अलग टाइप से बनाना चाहिए। ऐसे बच्चों को खेल कूद में ज़्यादा लगाना चाहिए, को क्यूरिकुलर एक्टिविटी में ज़्यादा लगाना चाहिए, क्योंकि खेलने से उनका शारीरिक विकास होता है और उससे मानसिक विकास में भी हेल्प मिलती है। तो ऐसे बच्चों का क्यूरिकुलम चेंज होना चाहिए। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड। टीचर को चाहिए कि जब वो ऐसे बच्चों को पढ़ाएं तो उनका टीचिंग मेथड थोड़ा अलग रखें। उन्हें खेल खेल में पढ़ाएं, उन्हें बिल्कुल डांटे नहीं, उन्हें रटने पे जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि उन्हें बार बार अभ्यास कराना चाहिए। तो टीचर को डिफरेंट तरह के टीचिंग मेथड अडॉप्ट करने चाहिए। नेक्स्ट है लिमिटेड साइज ऑफ क्लास। देखिए, अगर क्लास में 60 या 90 बच्चे बैठे होंगे तो टीचर जो है सभी बच्चों पे अलग अलग अटेंशन नहीं दे पाएगी। तो इसीलिए ऐसे बच्चों की क्लास 15 से 20 तक होनी चाहिए, जिससे टीचर को पता चले कौन बच्चा क्या कर रहा है, किस बच्चे को समझने में कहाँ कठिनाई आ रही है, हम उस कठिनाई को कैसे दूर कर सकते हैं और बच्चे को कैसे हम एनकरेज कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों की जो क्लास है उनका साइज जो है छोटा होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस टीचर। देखिए, जब हम ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा जो है प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है, हमें उन बच्चों की ज़रूरतें समझनी पड़ती हैं और उसी हिसाब से उन्हें शिक्षा देनी पड़ती है। तो ये काम एक योग्य, अनुभवी और एक्सपीरियंस टीचर ही कर सकते हैं। तो ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए हमें एक्सपीरियंस टीचर रखनी चाहिए। नेक्स्ट है कॉपरेशन ऑफ पेरेंट्स। देखिए, पेरेंट्स को ऐसे बच्चों की शिक्षा में पूर्ण सहयोग करना चाहिए। अगर टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो पेरेंट्स को भी घर आके उस लेसन को रिवाइज कराना चाहिए और जो है फिर उनको अच्छे से पढ़ाना चाहिए, ताकि वो जो है अपने लेसन को अच्छे से करें और क्लास में भी अच्छे से बोलें, जिससे कि वो डर निकल जाए कि वो जो है काफ़ी जो है पीछे क्लास में चल रहे हैं। तो पेरेंट्स अगर उन्हें पूरा कॉपरेशन देंगे तो ऐसे बच्चे बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फियरलेस एनवायरनमेंट। देखिए, बच्चों को फियरलेस एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, चाहे वो घर पे हो चाहे स्कूल में हो। उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि उनको जो है डांट पड़ेगी या उन्हें फिजिकल पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि डर की वजह से बच्चा जो है क्लास में बहुत पीछे हो जाता है और वो अपने जो एक्सप्रेशन है उन्हें पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो इसलिए बच्चे को फियरलेस एनवायरनमेंट देना चाहिए। नेक्स्ट है स्पेशल क्लासेस। ऐसे बच्चों के लिए स्पेशल या एक्स्ट्रा क्लासेस होनी चाहिए। अगर वो क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं तो क्लास के बाद उनके लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी चाहिए, ताकि जो है वो उसको बार बार रिवीजन से अच्छे से कर लें। नेक्स्ट है ट्रेनिंग ऑफ सेल्फ केयर। कभी कभी ऐसे मंदबुद्धि बच्चे अपनी भी केयर नहीं कर पाते हैं, वो अच्छे से कपड़े पहनना नहीं आता, चलना ही नहीं आता उनको, अपने अच्छे से खाना खाना नहीं आता, तो हमें उनकी ट्रेनिंग भी देनी चाहिए। बार बार ट्रेनिंग देने से क्या होता है, बच्चों को समझ में आने लगता है कि हमें किस तरीके से अपनी देखभाल करनी है। तो फिर वो अपनी देखभाल करते हैं अच्छी तरीके से, तो दूसरे बच्चे भी उनकी हंसी नहीं उड़ाते और वो बच्चे भी अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं। लास्ट है सोशल ट्रेनिंग। देखिए, हमें सामाजिक प्रशिक्षण की भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा घर में भी रहता है, स्कूल में भी जाता है, सोसाइटी में खेलता भी है। तो जो समाज के और लोग हैं उन्हें भी पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि ऐसे बच्चों का मजाक ना उड़ाएं, बल्कि वो कोई गलती कर दें तो उनको वो ठीक कर दें और उन्हें टाइम टाइम पे प्रोत्साहन करें, ताकि इन बच्चों में कोई भी भय ना हो, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो, ये भी और बच्चों की तरह बनने में प्रयास करें। तो इस तरीके से सोशल ट्रेनिंग से भी हम इन्हें शिक्षा दे सकते हैं। तो आज के लेक्चर में आपने देखा कि हमने बताया मंदबुद्धि बच्चे किन्हें कहते हैं, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है और ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए।
तो आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर आपने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।